भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रैला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी, फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला हाई कमीशन के जरिए दी। मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड पर दरियाए चिनाब के पुल पर मौजूद हूँ। ये जो पीछे से तरीमू से 5.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला है वो अभी इस रेले में शामिल होना है। ये रेला मुल्तान में तबाही मचाने के बाद इस वक्त तहसील जलालपुर में तबाही मचा रहा है। दरियाए चिनाब में तरीमों से आने वाला सैलाबी रेले की तहसील जलालपुर में तबाही। शहर बचाने के लिए मुजाफाती बंद में शगाफ डालना पड़ा। 70 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की आबादी को बचाने के लिए आरजी बंद को मजीद मजबूत किया जा रहा है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में तेजी। अकबर फ्लड बंद पर पानी के लेवल में इजाफा। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर पानी दोबारा आ गया। मुजफ्फरगढ़ में अजमतपुर जमींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। रहीम यार खान लियाकतपुर में 16 देहात में महसूर 2000 अफराद को निकाल लिया गया। इलाके में मुतादिद जमींदारा बंद टूट गए। राजनपुर के कच्चे के इलाकों में दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। इंतजामिया के घर खाली कराने के ऐलानात। जनाब डीसी साहब, बाहुकुम जनाब एसी साहब, आज शाम को एक वडा रेला करे गुजरता पे मेहरबानी करके आपको महफूज मकामात पे मुंतकिल करो। बच्ची सी मेरी उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। बीमार होए पै, शुगर दे मरीज हाँ, दवाई जोगे भी पैसे नहीं है। साडा घर है, बारिश आंदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इतने गुजारा भी बच्चे बीमार होने की वजह यही। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे और सरसों भी लगाई हुई थी, तो थोड़ी सी मुंजी भी थी। सारी की सारी तकरीबन जुमे वाले दिन 9 बजे इधर से बंद टूटा है और सारी की सारी तबाह हो गई है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाब मुतासरीन के लिए आजमाइश बन गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह हो गईं। बीमार अफराद सैलाबी सूरत हाल पर शदीद परेशान। मुतासरीन का कहना है कि उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। ज़िला विहाड़ी शदीद मुतासर। तीनों तहसीलों बोरेवाला, विहाड़ी और मेलसी में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लदन, साहुका समेत 90 से जायद छोटे बड़े देहात में पानी। 61 एकड़ पर फसलें मुतासर। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के रेले से बहावलपुर की तहसील खैरपुर तामेवाली में तबाही। हज़ारों एकड़ ज़राई रकबा और दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। दादू की कीरथड़ पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दाम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ से ताउन और ख़तरे से 2-4 इलाकों में बर वक्त इनखला से मुताल्लिक़ भी मुकम्मल तैयारियों की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक बार फिर हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील करने की तजवीज़ भी दे दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके ठट्टा सियाल में सैलाब से मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ, किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुश्किल वक्त में आवाम का साथ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादले ख़याल। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखुवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे का मजहर है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मुजफ्फरगढ़ में मुसलसल मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा समेत पंजाब के मुतादिद अजला में बारिश। सिंध में सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, कल शदीद बारिश का इम्कान। नए सुप्रीम कोर्ट रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं, सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर बिन का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुला खत। जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत से माजरत करते हुए ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। ख़त में लिखा कि हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। लाहौर के सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ को जिरा के लिए वीडियो लिंक पर 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी PTI के वकील की अदम दस्तियाबी की वजह से कोई पेशरफ न हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीकैन वकला को 10 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान का आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाने का मुतालबा। इंट्रो पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। और वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राब्ते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, पाकिस्तानी आवाम को बता देंगे।